नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आप सभी का सक्सेस पॉइंट स्कूल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि सक्सेस पॉइंट स्कूल जो है, इसमें आपको विद्यालय शिक्षा के साथ साथ कंपटीशन में जो भी राजस्थान जीके हैं उसका अध्ययन मैं करवाऊंगा। राजस्थान जीके का मतलब राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला एवं संस्कृति में जो भी टॉपिक आपके 12वीं पास करने के बाद में जब आप प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओगे, उस समय ये सब आपके बहुत काम आएंगे। लगभग राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उस सभी में आपको पता है कि राजस्थान के हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर मतलब राजस्थान जीके पूछा ही जाता है। तो साथ साथ में 11वीं में और 12वीं में दोनों ही क्लासों में हम राजस्थान की इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति के जो टॉपिक हैं उनकी हम बात करेंगे। तो मित्रों, आज हम जो हैं वो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपके 11वीं में जो है वो टॉपिक कौन कौन से पढ़ाए और 12वीं में जो है टॉपिक वो कौन कौन से पढ़ाए जाएंगे, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, राजस्थान इतिहास या हम कह सकते हैं कि इतिहास को मोटे तौर पर हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इतिहास एक तो प्राचीन इतिहास, एक मध्य इतिहास या मध्यकाल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आपके आधुनिक। देखिए, प्राचीन काल में क्या है? प्राचीन काल में आपको मुख्य रूप से जैसे सभ्यताएं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जो हमको कई क्षेत्रों से खुदाई में सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं उनके बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे। साथ में ही प्राचीन स्रोत मतलब हमारी इतिहास को जानने के लिए कौन कौन सी प्राचीन स्रोत जो हमारे काम आते हैं, इसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे आपके अभिलेख हैं, शिलालेख, प्रशस्तियां हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सभ्यताएं हैं, अभिलेख, शिलालेख, प्रशस्तियां। इसके अलावा इतिहास जानने के और भी स्रोत हैं, जैसे साहित्यकारों द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो जो है हम इस मध्यकाल में पढ़ लेंगे। और आर्ट एंड कल्चर में आपका वो टॉपिक एक पूरा आएगा, राजस्थान साहित्य। राजस्थान जो साहित्य है उसमें जो है हम ये जो ग्रंथ वाला स्रोत है उन जानकारी ले लेंगे, साहित्यकारों की जानकारी और साहित्यकारों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में जो जानकारी है वो सब हम पढ़ेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से ये पढ़ेंगे। फिर आता है आपके मध्यकाल। देखिए, मध्यकाल का मतलब जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर अधिकार कर लिया था और भारत पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई थी, उसके बाद में यहाँ के शासकों द्वारा जो संघर्ष किया गया, यहाँ के शासकों द्वारा जो प्रतिरोध किया गया या सहयोग किया गया, उनके बारे में हम बात करेंगे। मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो राजवंश पढ़ेंगे, पूरे राजवंश प्राचीन समय से लेकर और आजादी तक सभी राजवंशों के बारे में हम मध्यकाल में बात कर लेंगे। तो प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे। आधुनिक में हम पढ़ेंगे अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने जो है यहाँ पे राजाओं से संधियां कर ली। संधियां करने के बाद राजपूत राजाओं से उन्होंने हाथ मिला लिया और हाथ मिलाने के बाद में राजपूत जो शासन था, राजपूत रियासतों के जो राजा थे उनके द्वारा जो शासन चलाया, उनके अंदर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया अंग्रेजों ने, जिसके कारण जनता पर अत्याचार होने लगे। जब जनता पर अत्याचार होने लगे तो जनता में जागृति आई, जनता जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख गई। कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो जनता का नेतृत्व करते हैं और उनके नेतृत्व में सामान्य जो लोग थे, किसान वर्ग था, उन्होंने जो है आंदोलन प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भी जो आंदोलन चला उन सब के बारे में बात करेंगे। तो आधुनिक में मुख्य रूप से की संधियों से लेकर और हम बात करेंगे आपके एकीकरण तक। 1818 की संधियों से लेकर और एकीकरण तक की हम बात करेंगे। 1818 की संधियां हुई, उसके बाद में 1857 क्रांति के बाद में किसानों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की, मतलब आंदोलन किए, जिसको अपन किसान आंदोलन कहते हैं। किसान आंदोलन के बाद में जनजातीय आंदोलन और जनजातीय आंदोलन के बाद में हम बात करेंगे आपके प्रजा और बाद में राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो गया।
तो ये तो आपके इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक था। राजस्थान का पूरा इतिहास जो है इसमें हम पढ़ लेंगे। कुछ भाग हम 11वीं में पढ़ेंगे और कुछ भाग जो है आपके वो 12वीं में पढ़ेंगे। उसका वर्गीकरण कैसे है वो मैं आगे बता रहा हूं। अब यहां पर है कला संस्कृति। कला एवं संस्कृति। कला मतलब राजस्थान में जो कला के क्षेत्र में जो भी टॉपिक करेंगे, जिसमें स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है? स्थापत्य कला का मतलब होता है भवन निर्माण से संबंधित कलाकारी। मतलब राजा महाराजाओं ने जो अपने रहने के लिए जो दुर्ग बनाए उन दुर्गों की बात करेंगे, जो महल बनाए उन महलों की बात करेंगे, जो छतरियां बनाई उन छतरियों की बात करेंगे, हवेलियों के बारे में बात करेंगे, जो बावड़ियां बनाई गई बावड़ियों की बात करेंगे, मंदिरों की बात करेंगे, जो हिंदुओं के मंदिर जो बनाए गए, मुसलमान जब आए यहाँ पर तो उन्होंने अपने आस्था के केंद्र बनाए, उनकी भी बात करेंगे। ये सभी जो है आपके स्थापत्य कला में आ जाएंगे। पर्यटक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, तो पर्यटक वाले टॉपिकों में भी आ जाएंगे और स्थापत्य कला में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके लोक कला है, हस्तकला है। लोक कला, हस्तकला मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो कलाकारी प्रसिद्ध है उसके बारे में बात करेंगे। चित्र बनाने की जो कला है उसको अपन बोलते हैं, तो चित्रकला के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा संस्कृति की बात करें तो संस्कृति में हम जो है हमारी संस्कृति से संबंधित, आस्था से संबंधित बातों पर को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे। जैसे लोक देवता हैं जो हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनको हम भगवान मानते हुए पूजा करते हैं। लोक देवियां हैं, लोक देवता, लोक देवियां। लोक संत हुए हैं जिन्होंने अपने एक संप्रदाय चलाए हैं, बारे में बात करेंगे। लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नृत्य जो सामान्य जनता में प्रचलित नृत्य है उनके बारे में। लोक वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, लोक वाद्य यंत्रों की बात करेंगे। रीति रिवाजों की बात करेंगे। रीति रिवाज हैं हमारी संस्कृति में, कौन से रीति रिवाज कौन से समुदाय के द्वारा मनाए जाते हैं। अलग अलग जातियों, अलग अलग समुदाय के द्वारा अलग अलग जो है रीति रिवाज मनाए जाते हैं। पहले जो प्रचलित प्रथाएं थी जिनको बंद कर दिया गया, प्रथा और कुप्रथाओं के बारे में हम बात करेंगे। साथ में हमारा पहनावा कौन सा है, मतलब वेशभूषा और आभूषण कौन से पहने जाते हैं राजस्थान में, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा जनजातियों के बारे में बात करेंगे, जनजातियों और उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाजों के बारे में हम बात करेंगे। इस प्रकार कला एवं संस्कृति के भी आपके संपूर्ण टॉपिक जो हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं कि आपके 11वीं में जो है वो कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और 12वीं में जो है वो कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। पहले देखिए कक्षा 11। कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ ध्यान देना कि हम उसमें इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास 11 में हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख राजवंश। मैंने अभी बताया था आपको, राजवंश मतलब मध्यकाल पढ़ेंगे। मध्यकाल पूरा जो है वो आपके 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे हम, और आधुनिक काल जो है वो कक्षा 12 में हम पढ़ेंगे। तो कक्षा 11 के इतिहास के जो टॉपिक है वो देखिए। सबसे पहले तो हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, मतलब राजपूतों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ शासन करने वाला जो वर्ग था वो राजपूत वर्ग था, और राजपूत वर्ग के कारण ही, यहाँ शासन करने के कारण ही इस स्थान को राजस्थान कहा जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन से राजपूत शासक थे, वंश थे, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूत जो है कौन थे, कहाँ से आए। अलग अलग इतिहासकारों ने ये हैं, उनकी हम पूरी चर्चा करेंगे और उनके मत के पीछे आधार क्या है उसके भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे। फिर पहला राजवंश पढ़ेंगे हम गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, लेकिन ध्यान रखना गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तरी भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली राजवंश था, लेकिन इनकी शुरुआत, इनकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई। गुर्जर प्रतिहारों की अगर हम बात, राजस्थान इनका प्रमुख केंद्र था, और मंडोर जोधपुर जो है वो गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन राजधानी मानी जाती है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में बात करेंगे। चौहान वंश के बारे में, गुर्जर प्रतिहारों के बाद में भारत की पश्चिमी सीमा की जो रक्षा की है वो चौहान वंश ने की है। चौहानों की बहुत सारी शाखाएं हैं। अजमेर के चौहान पढ़ेंगे जिसको शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है।
रणथंभौर के चौहान भी पढ़ेंगे, हाड़ौती में जो चौहान थे हाड़ा चौहान उनकी बात करेंगे, में जो सोनगरा चौहानों की शाखा थी उनकी बात करेंगे, नाडोल में भी जो सोनगरा चौहान थे उनकी बात करेंगे। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे गुहिल वंश। राजस्थान की सबसे प्राचीन अगर रियासत है तो ध्यान रखना वो मेवाड़ है, और मेवाड़ में किस वंश का शासन था? गुहिल वंश का शासन था, जिनको आगे जाकर सिसोदिया सिसोदिया भी कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा ये अपन बात करेंगे इसमें। तो गुहिल वंश की चर्चा करेंगे, मेवाड़ या सिसोदिया राज के बाद में मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात करेंगे। मारवाड़ क्षेत्र जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र था, राठौड़ वंश की बात करेंगे। मारवाड़ के राठौड़ों से अलग होकर और बीकानेर एक नई रियासत बनाई थी बीकानेर, और बीकानेर में भी राठौड़ वंश का शासन था, तो बीकानेर के राठौड़ वंश की बात करेंगे। जैसलमेर में यदुवंशी भाटियों का शासन था, इनके बारे में हम बात करेंगे, इनके इतिहास की जानकारी लेंगे। आमेर या जयपुर के कछवाहा राजवंश की बात करेंगे। कछवाहा वंश जो भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज होने के कारण इनको कछवाहा कहा जाता है, और राजधानी आमेर थी, और बाद में इनकी राजधानी जो है वो जयपुर को बनाया गया। एकमात्र जाट रियासत जो थी वो थी आपके भरतपुर में। भरतपुर में जाटों का उदय कैसे हुआ, और भरतपुर में कौन कौन से जाटों के राजा हुए, शासक हुए, और उनकी मराठों और अंग्रेजों के प्रति क्या नीतियां रही, इन सब की हम बात करेंगे। करौली में फिर वही यदुवंशी शासक थे, करौली के यादव यदुवंशी शासक, और अलवर का नरू का वंश के बारे में हम बात करेंगे। ये नरू का वंश जो है ये कछवाहों की ही एक शाखा है। कछवाहा वंश नाम करके शासक हुआ, उसके वंशज जो है वो क्या कहलाते हैं? नरू का। तो ये तो आपके कक्षा 11 में इतिहास का जो है पोर्शन रहेगा। कक्षा 11 में ही आपके आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति का जो है टॉपिक वो कौन सा रहेगा वो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संस्कृति के टॉपिक लगभग हमने लिए हैं। लोक देवता पढ़ेंगे, हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जो आज राजस्थान में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों में अपनी प्रसिद्धि रखते हैं। देवियां पढ़ेंगे, लोक संत और उनके द्वारा चलाए गए संप्रदाय, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोक नाट्य, नृत्य और नाट्य दोनों की बात करेंगे। त्योहार और मेले पढ़ेंगे, राजस्थान में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से मेले जो है भरे जाते हैं, कहाँ के प्रसिद्ध हैं, वो सब बात करेंगे। लोक कला और हस्तकला, और साथ में हम पढ़ेंगे पहनावा और आभूषण। पहनावा और आभूषण मतलब राजस्थान की वेशभूषा और राजस्थान में पहने जाने वाले आभूषण जो श्रृंगार के कह सकते श्रृंगार के साधन हैं, आभूषण या हम गहनों के बारे में बात करेंगे। ये तो कक्षा 11 की जो है बात होगी। कक्षा 11 में हमने इतिहास में पूरा मध्यकाल लिया है और कला एवं संस्कृति में संस्कृति के टॉपिक लिए हैं। अब हम कक्षा 12 में बाकी जो इतिहास है वो कक्षा 12 में आ जाएगी, बाकी जो कला एवं संस्कृति में जो कला के टॉपिक है वो उसमें आ जाएंगे। तो कक्षा 12 में आपके कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? ये देखिए कक्षा 12 इतिहास की अगर बात तो ये पहले तो प्राचीन इतिहास, ये जो है आपके यहाँ 3 ये टॉपिक जो है ये प्राचीन राजस्थान इतिहास के संबंधित है, जिसमें प्राचीन सभ्यताओं का उत्खनन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन से वहां से साक्ष्य मिले हैं उनकी बात करेंगे। प्रमुख अभिलेख कहाँ किसने और कब लिखवाया, कब खुदवाया, उससे जानकारी क्या मिलती है, इन सब बातों की जानकारी हम पढ़ेंगे शिलालेख प्रशस्तियों में। जनपद, राजस्थान महाभारत काल में राजस्थान का जो क्षेत्र है तो के अधीन आता था, क्योंकि महाभारत काल में उत्तरी भारत जो है वो जनपदों में फैला हुआ था, और जनपदों में राजस्थान के क्षेत्र कौन कौन से जनपद राजस्थान के क्षेत्रों में आते थे उनकी बात करेंगे, और जो प्राचीन स्थल है राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल उनकी हम बात करेंगे। फिर 1818 में अंग्रेजों और राजपूतों की संधियों की बात करेंगे कि अंग्रेजों और राजपूतों के बीच कुछ शर्तें रखकर और संधियां की गई थी। पहली संधि किसने की थी, अंतिम किसने की, उसका परिणाम क्या रहा, इन सब बातों की हम जानकारी लेंगे। फिर स्वतंत्रता के लिए एक संग्राम हुआ था जिसको 18 कहा जाता है। राजस्थान के संदर्भ में हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और विद्रोह वाले क्षेत्रों के बारे में, और विद्रोही या कह सकते हैं या स्वतंत्रता जो सेनानी थे उन लोगों के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर किसान आंदोलन आ गए, क्योंकि किसान फिर है, किसान पर जब ज्यादा अत्याचार हुए तो किसानों ने अपनी मांग अपने अधिकार को मांगने के लिए उन्होंने आंदोलन किए, और उन आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, उन आंदोलन जो है उनका नेतृत्व किसने किया, उनकी कौन कौन सी प्रमुख पहलू है, पक्ष है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर
जनजाति के लोग जो है अपनी संस्कृति से निर्वाह करते थे। वहां अपने नियम कानून थे। अंग्रेजों के दबाव में आने के कारण वहां के शासकों ने जो है जनजाति क्षेत्रों में भी बदलाव लाने की कोशिश की, जिनको जनजाति लोगों ने बिल्कुल ही मानने से इनकार कर दिया और विद्रोह किया। उन जनजाति विद्रोह या आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जब किसानों में जनजागृति आ गई तो किसानों ने मांग की, राजा जो शासन चला रहे हो और वो शासन चलाने वाली जो मंडल बना हुआ है उसमें हमारा प्रजा की तरफ से भी एक जो है दो या एक दो कुछ व्यक्तियों को होना चाहिए। इसलिए प्रजा मंडल आंदोलन प्रारंभ हो गए। प्रजा के द्वारा मंडल बनने प्रारंभ हो गए, प्रजा के मंडल बनने और उस मंडल को लागू करने के लिए आंदोलन किए गए, जिसमें राजा अंग्रेजों ने और शासकों ने उसका खुल के विरोध किया था उनके बारे में। और लास्ट में हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। जब भारत आजाद हो गया तो सभी रियासतों को मिलाकर, सभी ठिकानों को मिलाकर और एक इकाई बनाई गई, जिसको अपन वर्तमान में राजस्थान कहते हैं। तो राजस्थान की रियासतों और ठिकानों को मिलाकर एक किया गया, इसी को अपन कहते हैं राजस्थान का एकीकरण। ठीक है। इसके अलावा अगले कक्षा 12 में अगर हम बात करें कला एवं संस्कृति, तो मुख्य रूप से यहाँ ये टॉपिक है, कुछ कला की टॉपिक है। तो ये तो आपके स्थापत्य कला से संबंधित है। स्थापत्य कला में मैंने बात की थी, प्रमुख दुर्ग हैं, महल हैं, छतरियां हैं, प्रमुख मंदिर हैं, बावड़ियां और हवेलियां हैं। ये सभी भवन निर्माण से संबंधित कलाकारी है, जिसको अपन स्थापत्य कला कहते हैं। उसके बाद में राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, संस्कृति का टॉपिक है, उनके नियम कानून, उनके द्वारा कौन कौन से जो रीति रिवाज है उनकी बात करेंगे। राजस्थान जिनको अंग्रेजों ने आकर उसको कुप्रथा बना दी और अंग्रेजों के दबाव में आकर उन प्रथाओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अंग्रेजों द्वारा जिन प्रथाओं को बंद किया गया उन कुप्रथाओं के बारे में बात करेंगे। रीति रिवाज पढ़ेंगे। हिंदू संस्कृति में कौन से रीति रिवाज होते हैं? 16 संस्कार से लेकर जन्म के संबंधित किए जाने वाले रीति रिवाज, विवाह के समय मनाए जाने वाले, के समय मनाए जाने वाले रीति रिवाजों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। राजस्थान का संगीत और लोक संगीत और गीतों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। लोक संगीत में हम कौन कौन से गीत कब गाए जाते हैं, क्षेत्र विशेष में कुछ गीत जो है प्रसिद्ध हैं, समय के अनुसार अवसरों पर विशेष गीत गाए जाते हैं, उन सब की बात कर लेंगे। भाषा और साहित्य, राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? जैसे मारवाड़ में मारवाड़ी है, मेवाड़ में मेवाड़ में वागड़ी है, ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी है। ये बोलियां और इनकी क्या विशेषता है उनके बारे में बात करेंगे। साथ में साहित्य पूरा पढ़ लेंगे। राजस्थान का साहित्य लिखने की शैलियां कौन सी हैं, डिंगल और पिंगल जो शैलियां होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान के कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं और उनके कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, किसके दरबार में रहते हुए हम उन ग्रंथों से हमको क्या जानकारी मिलती है, ये सब बातें यहाँ पर हम करेंगे। और लास्ट में राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान की विलुप्त होती संस्कृति को बचाने के लिए कुछ संस्थाएं कार्यरत हैं, उन बात करेंगे। तो ये तो मित्रों आपका हो गया सिलेबस। 11वीं और 12वीं राजस्थान इतिहास और राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक का हमने वर्गीकरण कर लिया है। अब देखिए मित्रों, ये जो टॉपिक है ये आपके राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षा या राजस्थान में कोई भी भर्ती, सरकारी नौकरी के लिए कोई भी जो भर्ती आप अटेंड करोगे उन सब में ये आता है। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए ये नहीं आता है। जब आप 12वीं पास करके और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई चाहे वो कौन सी भी भर्ती हो, जैसे वर्तमान में एक सेट लागू है CET, उसमें भी ये पूरा राजस्थान है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति सभी है। चाहे वो कांस्टेबल भर्ती है उसमें भी ये राजस्थान इतिहास और कला और संस्कृति है। चाहे वो राजस्थान LDC भर्ती हो, चाहे वो राजस्थान की SI भर्ती हो, पुलिस की SI जो पद पर भर्ती होती है उसमें भी ये पूरा है। यहाँ तक नहीं, राजस्थान का RS की परीक्षा भी जो आप दोगे, चाहे वो प्री की हो या मेन की हो, उसमें भी ये आपका पूरा राजस्थान। तो ये याद रखना कि राजस्थान से छोटी भर्ती से लेकर और बड़ी से बड़ी भर्ती तक ये सभी जो है आपके सभी भर्तियों में ये काम आने वाले हैं। पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं या वन रक्षक हैं, वनपाल हैं, ये शिक्षक भर्ती हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, इनमें भी कुछ कुछ भाग आता है। और 3rd ग्रेड में तो ये पूरा जो है राजस्थान डाल दिया गया है। कहने का
कि ये यहाँ पर आप जब सक्सेस पॉइंट स्कूल में इस प्रकार का अध्ययन जब करोगे और जब 12वीं आप पास करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने आधी तैयारी, मतलब राजस्थान जीके तो पूरा तैयार कर लिया है। जब आप परीक्षा देने जाओगे तो उस समय आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि 12वीं पास करने के बाद में बच्चे को पता चलता है कि कंपटीशन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, लेकिन आप उनसे 2 कदम क्या, 4 कदम क्या, 10 कदम, क्योंकि आपने टॉपिक का तो पता होगा ही होगा आपने, और साथ में आपने उन टॉपिकों को पूरा भी कर लिया होगा। तो इसलिए ये प्रत्येक भर्ती में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो हम जो है इस प्रकार का वर्गीकरण करके और अध्ययन कार्य करेंगे। तो मित्रों, मिलते हैं जल्दी ही क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।